हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये जेबीटी टैट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो उसका हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो हम इसके अंदर साइकोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करेंगे और ये सीरीज डी है, ठीक है। तो आप अपने आंसर चेक कर लेना। चलिए लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। कल्चर कल्चर बायस्ड टेस्ट, ठीक है। जो संस्कृति अभिनीत परीक्षण है, तो इसके अंदर वर्बल टेस्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, नॉन वर्बल टेस्ट हो गया। तो ये सभी आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निष्पादन परीक्षण का उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, तो ये है आपका वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है IQ रेंज इन मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, तो जो मॉडरेट लेवल होगा, ठीक है, बौद्धिक अशिक्षता के जो सामान्य स्तर में बुद्धि लब्धि प्रसार है, वो है हमारा 55 से लेके 70 तक। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जो कंसेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो दिया था आपके सोल्वे मेयर ने, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है विश्लेषणवादी मनोविज्ञानी के संस्थापक, ठीक है, एनालिटिकल साइकोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय, तो ये की थी कार्ल जूंग ने, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें पूछ रखा है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की है, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है विलियम जेम्स ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना कब हुई थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस इज एस्टेब्लिश्ड एट बेंगलोर इन, तो ये हुआ था आपका 1974, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब, लबदा, लब्धांकों की संगति है, ठीक है। द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर obtained by an individual on the same test on two different occasion, देन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है मस्तिष्क के चेतन रूप से लिए गए निर्णय के बिना स्वतः घटित होती है। द डैश टेक प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ब्रेन, देन इसका जो राइट आंसर है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू Piaget, in which stage of childhood the child gains the ability to mentally represent an object that is not physically present, तो ये आपका आता है प्री ऑपरेशनल में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज, तो इसको जाना जाता है सामाजिक संस्कृति, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश इंक्लूड फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, वेट, आई, स्किन कलर एटसेट्रा, देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रोथ। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है हु डेवलप द मल्टी मोड थ्योरी ऑफ अटेंशन, देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉनसन एंड हिंस, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है द लर्निंग सिचुएशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलस बेल एंड फूड, इन दिस बेल इज, तो बेल है आपका अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है, कंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, ठीक है, तो ये दिया है आपका एडवर्ड सी टोलमैन ने, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है फिट्स ने कौशल अधिगम के डैश चरण प्रस्तुत किए हैं, तो फिट्स रिप्रेजेंटेड फेसेस ऑफ स्किल, तो वो किए उन्होंने 3। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग डिसेबल चाइल्ड हैव, तो उनमें होता है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो ये है आपकी 30 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है मेमोरीज रिलेटिंग टू आवर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूट द मेमोरी, तो ये है आपका एपिसोडिक, यानी कि घटना परक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है डैश सा मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव नोट अ रिप्रोडक्टिव, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेडरिक बार्टलेट, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछ रखा है पीपल हु गो टू स्लीप आफ्टर मेमोराइजिंग शुड डैश एज कंपेयर टू दोज हु रिमेन अवेक, देन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
कम विस्मरण होता है। नेक्स्ट में पूछ रखा है हु डेवलप्ड PQRST मेथड ऑफ एनहेंस मेमोरी। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थॉमस एंड रॉबिन्स। नेक्स्ट है all the glass articles are breakable. This is a glass jug so it can break. This is examples of. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, ए, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी नॉट हेल्पफुल इन एनहेंसिंग क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो हेल्पफुल नहीं होगी किसके लिए, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। नेक्स्ट में पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू विवरिस्ट लैंग्वेज डेवलप्ड फॉलो डैश प्रिंसिपल। देन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट में पूछ रखा है द टर्म मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। देन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट में पूछ रखा है इन द बॉटम ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। देन इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, ठीक है, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट में पूछ रखा है द फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, डोलार्ड एंड माइलर। नेक्स्ट में पूछ रखा है मेंटल एज ऑफ 10 ईयर ओल्ड बॉय इज 12 ईयर, ठीक है, फाइंड हिज IQ। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करते तो वो आता 120, ठीक है, इसका अगर IQ निकालते तो मेंटल एज आपको कितनी दे रखी थी 12 एंड क्रोनिकल एज कितनी थी 10 × 100, ठीक है, तो कितना आ जाता है ये 10 से 10, तो ये आता है आपका 120।